वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त के त्रिज्या को छोटा r मान लेते हैं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं r1 और r2 मान लो, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को आप कैपिटल R मान लो। माना कि वृत्त की त्रिज्याएं R1 एवं R2 है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या R है। ओके, बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि R1 जो है 14 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, R2 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, R1 R2 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसका मतलब पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r1। दूसरा, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 पाई r2, और इस दोनों वृत्त के परिधियों का योग बराबर तीसरे वृत्त की परिधि, और तीसरे वृत्त के लिए त्रिज्या हमने r माना है, तो यह आ जाएगा 2 पाई और कैपिटल R के बराबर। बातें समझ में आ गई, क्योंकि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो गौर से, 2 पाई यहां भी दिख रहा है, 2 पाई यहां भी दिख रहा है। हम लोग 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई को कॉमन लेंगे तो इसके पास R1 आ जाएगा और इसके पास R2 बचेगा, और यह बराबर हो जाएगा 2 पाई R के। ओके, अब देखो कि 2 पाई से 2 पाई को आप काट सकते हो क्योंकि दोनों तरफ 2 पाई है। अब R1 को आपने कितना माना है, तो R1 14 है, यहां पे 14 आ जाएगा, और R2 कितना है, तो 7 है, तो 7 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कैपिटल R के, बड़ा R के, या आप R बराबर लिख सकते हो 14 7 कितना आ जाएगा, 21। इसका मतलब 21, और यूनिट क्या है, तो यूनिट सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों के परिधियों के योग के बराबर हो, तो उसका त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान रखा है, तो इसका आंसर आपको 21 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त के त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या R1, इसको मान लो आप 12 सेंटीमीटर, और R2 इसको मान लो 5 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको आप कैपिटल R मान लो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें क्या पता है, पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि।
हम लोग यहां से कह सकते हैं वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 2 पाई R1 पहले वृत्त की परिधि आ गई, प्लस 2 पाई R2 दूसरे वृत्त की परिधि आ गई, और दोनों वृत्त के परिधियों को जोड़ने पे एक नया वृत्त बनता है, उसकी परिधि को आप 2 पाई आर मान लो, जिसमें इसको हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब यहां पे समझो, 2 पाई इसके पास भी, 2 पाई इसके पास भी, आप 2 पाई को कॉमन ले लो। इसका मतलब इसके पास R1 आ गया और इसके पास R2 आ गया, और ये बराबर हो जाएगा 2 पाई R के। अब देखो कि 2 पाई यहां भी और 2 पाई यहां भी आप कैंसिल कर सकते हो। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा R1 प्लस R2। आपने R1 को कितना माना? 12, और R2 कितना है? तो 5। तो 12 प्लस 5, और ये बराबर किसके आ जाएगा? R के। या हम लोग कह सकते हैं कि R कितना आ जाएगा? तो 12 और 5 17 सेंटीमीटर आ गया। पूछा गया उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब हमें यह कहा गया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके? तो वृत्त की परिधि के। ओके, अब एक बात बताओ कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पे अगर हम पाई आर स्क्वायर लिखें तो कोई समस्या? आर हमने त्रिज्या मान लिया। और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आप लिख सकते हो, देखो पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहां से आर कितना आ गया? आर आपको 2 आ गया। हमें क्या पूछा गया? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या आप कह सकते हो, अतः वृत्त की त्रिज्या ये बराबर हो जाएगी 2, और यूनिट क्या है? यूनिट कुछ भी ले सकते हो, इसको आप हिंदी में मात्रक कहते हैं, तो 2 मात्रक आ गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। हमें क्या दिया गया? वृत्त की परिधि दे दिया गया और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया। इसको बनाने का 2 तरीका। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका इसका यह है कि हम लोग वृत्त की परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात कर लें, और जब हमें त्रिज्या पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। यह बातें क्लियर है? और दूसरा इसको बनाने का तरीका यह है कि अगर चतुर्थांश की बात करेंगे तो एक वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब चतुर्थांश कहने का मतलब 1/4, और जब 360 का 1/4 करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। तो यहां से हमें कोण मिल गया 90 डिग्री का। हमें यह भी पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है, तो वहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम दोनों प्रोसेस से यहां आपको बता रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस में समझो, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, और ये बराबर कितना आ जाएगा? ये हमें दिया गया 44 सेंटीमीटर के बराबर। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई आर होता है, और ये बराबर आ गया 44 के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुने। आपको पाई का वैल्यू पता होगा, पाई 22/7 के बराबर होता है। इसका मतलब पाई की जगह पे हम 22/7 ले सकते हैं गुने आर, और ये बराबर हो जाएगा 44 के। इसको आप लिख सकते हो यहां से, आर को इस तरफ अकेला छोड़ दो तो आर बराबर हो जाएगा, तो 44 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 22। ये कैलकुलेशन तो समझ में आया? इस तरफ भाग में है 7 तो इस तरफ गुना में चला गया, और यहां इस तरफ गुना में है, इस तरफ भाग में आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, आर हमें कितना मिल गया? 7, या आप इसको 7 सेंटीमीटर कह सकते हो। हमें क्या पूछा गया?
तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो यहां से 1/4 पाई के जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब 7 × 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 7 से 7 को काट दो, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77, और 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो 2 × 6, 1 7, 8 दूना 16 और 0.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरे तरीके में हमें क्या है, ये सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। वृत्त का परिधि, यहां से हमको आर पता चल गया। सेकंड मेथड, यहां से देखो कि हमें आर पता है। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही वृत्त के चतुर्थांश की बात करेंगे तो कोण कितना का बन जाएगा? तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता कर लेना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा किसके? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टा 360, या आप इसको कह सकते हो पाई के जगह पे 22/7, आर स्क्वायर तो 7 × 7, थीटा के जगह पे 90 और बट्टा कितना आ जाएगा? 360। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 7 77, यहां से आपको आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, छियासठ सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम पीछे भी बताए हैं। दोनों प्रोसेस में जो आसान प्रोसेस है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखो कि हमें क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि दे रखा है। वृत्त की परिधि, और यह कितना दिया गया है? यह हमें 66 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपको यह पता होगा कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसका मतलब यह आ जाएगा आपको 2 पाई और आर, और यह बराबर हो गया 66 के। यूनिट बाद में यूज कर लेंगे, अभी रहने दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने, आपको पता होगा कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 और गुने आर, और यह बराबर हो जाएगा 66 के। ओके, हमें चाहिए क्या? यहां से आर की जरूरत है। कैसे पता चलेगा? तो यहां पे देखो, तो आर बराबर हो जाएगा 66। अब देखो यहां भाग में 7 है तो गुना में 7 आ जाएगा, और 2 × 22 गुना में है तो 2 × 22 भाग में आ जाएगा। 22 से कम 22, 22 × 66, यहां पे कितना आ जाएगा? 7 को 3 से गुना करेंगे 21 और बट्टा 2, या इसको आप लिख सकते हो 10 दूना 20 और 10.5 यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया। हमें पूछा क्या गया? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसका हमें फॉर्मूला पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1/4 पाई के जगह पे 22/7, और आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस कितना है? त्रिज्या हमें 10.5 है, तो 10.5 और गुने कितना आ जाएगा? 10.5, और यूनिट है
सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब तो काट पाना संभव नहीं है, अब इस सबको गुना कर लेते हैं। पहले आप क्या करो, 1.5 को 11 से गुना करो, तो ये कितना आ जाएगा, 5, 5 एक 6 और 1, 165 आएगा या 16.5 आ गया। अब 16.5 को 10.5 से गुना कर लो, ये कितना आ जाएगा, 173.25 और इसको 2 से भाग कर लो, 2 अट्ठे 16, 1 17 3 आ जाएगा, 2 छक्के 12, 1 आ जाएगा 0.2, 2 छक्के 12, कट गया 5 आएगा, 2 दूना 4, 1 5 आएगा 0, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 86.625। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पे 86.625 यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बना सकते हैं, कैसे, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के थ्रू। हम पिछला क्वेश्चन बता चुके हैं एक और प्रोसेस से, आप वहां से देख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। अब एक चीज समझो, हम लोग मान लेते हैं कि ये पहिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पूछा गया, पहिया का व्यास पता करो, मतलब ये हमें पता करना है, ये कितना का है, ये भी जानकारी नहीं है। अब कैसे पता करेंगे, अब एक चीज समझो आप, पहले हमें चक्कर दिया गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें चक्करों की संख्या दी गई है, चक्करों की संख्या कितना दी गई है, यह हमको दिया गया है 5000, और दूरी कितनी है, कुल दूरी हमें दिया गया है 11 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, कुल दूरी को अगर हम लोग चक्रों की संख्या से विभाजित कर लेते हैं तो हमें यहां से वृत्त की परिधि मिल जाएगी। तो एक चीज करो, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा। अब देखो, वृत्त की परिधि कहें या आप इसको पहिए का परिधि कह सकते हो, क्योंकि पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर कितना आ जाएगा, तो वृत्त की परिधि बराबर कुल दूरी और बट्टा चक्करों की संख्या। अब देखो कि कुल दूरी है कितना, तो ये आपको दिया गया 11 किलोमीटर, और चक्करों की संख्या कितनी है 5000। अब एक चीज करो, हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। अब आपको इतना पता है कि किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से गुना कर लो। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमें 100 से गुना करना पड़ता है, तो फिर 100 से गुना कर लो। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये सेंटीमीटर में, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि हम लोग 3 जीरो से पहले 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो काट लिए, यहां से आपको आ जाएगा 5 कम 5 और 20 पंचे 100, तो 20 आ गया। और 1 जीरो आ गया, तो कितना आ गया 220, इसको आप लिख लो 220। और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। अब देखो बार बार पॉइंट आ रहा है, आपको पॉइंट नहीं समझना है इसको, ये 220 है सेंटीमीटर।
तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था पहिए का व्यास ज्ञात करिए। तो ये तो हमें वृत्त की परिधि आ गया, या हम लोग पहिया की परिधि कह सकते हैं। अब बताओ कि पहिया की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr होगा, जिसको हम लोग वृत्त की परिधि कहेंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 2 गुने पाई के जगह पे 22/7 गुने r बराबर आ जाएगा 220 के, या आप इसको लिख सकते हो r बराबर 220 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 22। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 22 से कम 22, 22 दहें 220, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहां पे हमें त्रिज्या कितना मिल गया? इसको हम लोग r कहें या त्रिज्या कहें, यह हमको आ गया 7 पचे 35, 35 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्यास पूछा गया। और व्यास के लिए हमें पता है कि 2 गुने त्रिज्या होता है व्यास का फॉर्मूला। इसका मतलब अगर इसको हम लोग 2 गुने 35 कर देंगे सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यास कितना होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। अब यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या है कितना? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जिसको r कहते हैं शॉर्ट में रेडियस, और ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया। केंद्रीय कोण जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा कितना दिया गया? तो थीटा हमको दे रखा है 30 डिग्री के बराबर। और हमें पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे 360। अब वैल्यू पुट कर लो। पाई के जगह पे 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब 6 गुने 6, और थीटा के जगह पे कितना है? 30 डिग्री, और बट्टा 360। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जीरो से एक जीरो को काट लो। 3 एकम 3, 12 तिया 36, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहां से कितना आ गया? 66/7 आ गया। 66/7, या इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा? 7 9 में 63, 3 66, 7 तिया 1 7 चौक 28, 2 30, 7 दूना 14, तो 9.42। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब समझो इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया कि एक तार जो है वो वृत्त के रूप में है। मान लो कि इस रूप में कोई तार आपको दिया गया है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया गया कितना? 84 सेंटीमीटर। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब हमें उस वर्ग की भुजा प्राप्त करनी है जो तार को मोड़ करके बनाया गया। पहले यहां के कॉन्सेप्ट को समझो। अब एक बात बताओ, तार का जितना परिधि होगा उतना ही वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि सेम इसी तार से वर्ग भी बनाया जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो वृत्त की परिधि पता कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr।
इसका मतलब 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या की जगह पे कितना आ जाएगा 84, बर सत्ते 84, 12 आ गया, गुना करो 12 दूना 24 और 24 को 22 से गुना कर लो, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 8 8 4 12 का 2 कैरी 1, तो यह आपको आ गया 528 यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। अब वृत्त की परिधि कितना आया, ये 528 आ गया, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कि 4 गुने भुजा होता है। यहां से अगर हम लोग वर्ग की भुजा पता करेंगे, वर्ग की भुजा, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, तो 528/4 के। ओके, 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये आपको आ गया 132, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का ये हमें भुजा आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो डायरेक्ट वर्ग की भुजा 132 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। अब इसको फिगर के थ्रू समझो। हमें क्या कहा गया, पहले तो सपोज करो कि यह आपका एक वृत्त है, एक वृत्त रहा, हम लोग मान लेते हैं कि यह इसका केंद्र है। अब त्रिज्यखंड कब बनता है, तो मान लेते हैं कि यह एक त्रिज्यखंड है। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। क्या कहा गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब O से भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, और O से त्रिज्या हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। आगे कहा गया कि जिसका कोण 30 डिग्री का है, इसका मतलब यहां जो कोण बन रहा है ये कितना का, 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया कि साथ ही हमें क्या पूछा गया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब OAB का क्षेत्रफल पूछा गया, और साथ ही साथ हमें दीर्घ त्रिज्यखंड कहने का मतलब ये जो बचा हुआ भाग है इसका भी पूछा गया क्षेत्रफल। अब कैसे पता करेंगे, यहां पे देखो, पहले हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। हमें दिया क्या सब है, हमें दिया गया है त्रिज्या, जिसको हम लोग R कहते हैं शॉर्ट में, रेडियस, और ये कितना दिया गया, ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया। इसके बाद हमें थीटा दिया गया है, थीटा कितना का है, 30 डिग्री का है। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा और बट्टा 360। ओके, अब यहां पे देखो सबका वैल्यू पुट कर लो, पाई के प्लेस पे 22/7, R स्क्वायर कहने का मतलब 4 गुने 4, थीटा कितना है 30 डिग्री, और बट्टा में आ जाएगा 360। इसको आप यहां से लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 चौके 88, तो 88 अब बट्टा 7 तिया 21, तो 88/21 चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और हमें क्वेश्चन में और पूछ लिया गया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कैसे पता चलेगा, फिगर से समझो। अगर हम लोग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को अगर निकाल दें, तो जो एरिया बच जाएगा ये टोटल बचा हुआ एरिया रहेगा,
और यही तो हमसे यहां से पूछा जा रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 88/21, पाई के जगह पे 22/7, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 माइनस 88/21। इसको कितना लिख सकते हो, 4 चौक 16, 16 दूना 32 का 2, हाथ में 3, 16 दूना 32 और 3 35 और बट्टा 7 और माइनस आ जाएगा 88 और बट्टा 21। अब लघुत्तम ले लो, 7 21 का लघुत्तम 21 आएगा, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 5 कैरी 1, 3 तिया 9 1 10 और माइनस 88। और यूनिट क्या है, तो यूनिट दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 16 में से 8 को घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा और 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6 आएगा और ये कितना आ जाएगा 9, 8 8 16 का 6 कैरी 1, 8 6 14 1 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 अब बट्टा 21। अब देखो ये कटने वाला है किसी से क्या, 7 से अगर एक बार काटे तो 7 कम 7 2 9, 7 या 21 5 26 नहीं कटेगा, 3 से 9 6 15 और 8 नहीं कटेगा, तो ये कितना आ गया, ये आपको आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल गया 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक हमको मिल गया 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।